आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं भटकती आत्माओं के बारे में। और भटकती आत्माओं के बारे में आपको जानकारी कौन देंगे, उससे आपको हम रूबरू करवा दें। तो सुशील गुरुजी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां कामाख्या। आज का टॉपिक है भटकती आत्माओं को लेकर के। क्या गुरुजी आत्माएं सच में भटकती हैं? निश्चितता, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। जनरली हमारे हिंदू धर्म में हम चौथा करते हैं, फिर 10वां करते हैं, 13वीं करते हैं, 17वीं करते हैं, और उसके बाद वार्षिक जो श्राद्ध वो भी करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मैं मर गया, तो हम उसे बार बार जताते हैं कि भाई तू इस दुनिया से जा चुका है और अब तेरा लोक जो है अब आगे का है, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं है। उसे हम रो करके विलाप करके किसी भी प्रकार से हम उसको बताते हैं कि नहीं, तू अब यहाँ पर नहीं है। तो जिनका मोह अपने परिवार से अधिक होता है तो वो जो है 4 दिन के बाद भी याद करती है। और फिर हम 13वां करते हैं, पूरे लोगों को बुलाते हैं या लोग एकत्रित होते हैं, और फिर हम उसको जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब तू इस लोक का नहीं है, अब तू उस परलोक का है, यहां तेरा कोई लेना देना नहीं है। हम परिवारजनों को भी ये बताते हैं कि समझाते बुझाते हैं कि नहीं, आप ये समझो कि ये अब यहां पे नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि उस आत्मा को हम, उस समय तो प्रेत आत्मा ही बोलेंगे उसे हम, उस प्रेत योनि की आत्मा को हम, या हमारे पूर्वज हैं जो जा चुके होते हैं और हम 13वां कर रहे हैं, तो हम उनको जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, आप भूल जाओ। भूल क्यों जाओ ये भी बताता हूं आपको। अब बात आती है सतारिये पे। कई आत्माएं ऐसी होती हैं और ज्यादा मोह होता है, अपने परिवार को नहीं भूल पाती, तो वो 17वें पर भी हमें याद करती है, नहीं भूल पाती। और फिर कई बार हमारे या जो प्रेत आत्मा होती है उनका मोह परिवार के प्रति कुछ ज्यादा होता है, या कुछ ऐसी उनके प्रति मोह भी ऐसे होता है कि वो अपनी कुछ उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण नहीं कर पाते, और उनका लगाव ज्यादा होता है तो भी वो मुक्त नहीं हो पाती और वो भटकती रहती है। चाहे हम साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, 4 साल कुछ भी करते रहे, जब तक कि वो यहां पर तृप्त नहीं हो जाती अपने कृत्य को देख करके। सपोज उनकी इच्छा ये रही कि बेटे का विवाह हो जाए, या मेरा मकान बन जाए, या मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, अगर वो जब तक नहीं होगा तब तक वो आत्माएं भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा, उनकी इच्छा अधूरी होती है और वो पूर्ण नहीं कर पाते। और जिनकी जो कहना चाहिए कि भूल जाते हैं, वो ज़्यादातर 13वें पर, 17वें पर, वार्षिक में भूल जाते हैं। लेकिन कई आत्माएं होती हैं तो जो नहीं भूल पाती, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं, तो वो भटकती रहती है। 13वीं और जो क्रियाक्रम होता है, जो भी होता है, पिंडदान वगैरह करते हैं, सारी चीजें जो करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करवाते हैं आत्माओं के। तो मोक्ष प्राप्ति के बावजूद भी वो आत्माएं भटक सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतभेद कुछ नहीं है इसमें, हमारा पुनर्जन्म का ही है कि वो, अब हम तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो ये आत्मा है ये किसी तरह से दूसरा शरीर धारण कर ले। जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं करेगी तब तक जो है वो तृप्त नहीं होंगी, या यूँ कहेगी हमें शांति नहीं मिलेगी, और वो जो है एक बीच का तंतु जो है वो जुड़ा रहेगा, और जब तक जुड़ा रहेगा ना वो प्रसन्न है ना हम प्रसन्न है। तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जो है आत्मा तृप्त हो जाए, या खुश हो जाए, या नया शरीर धारण कर ले। इसलिए हम लोग इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि वो जा करके नए लोक को या नई शरीर में धारण करके नया जीवन अपना यापन करे। आज तक तो गुरुजी सुनने में ये आया हुआ था कि जो भटकती हुई आत्माएं वो होती हैं जो कि समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बोलिए। ये देखिए, ये जब व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है, अपने समय अनुसार वो कोई जाता है, तो ये उनकी बात थी। अब बात आती है, आप कहते हो कि बालावस्था में
या एक्सीडेंट अवस्था जी। में वो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका क्या होता है? जी। निश्चित है, देखिए श्राद्ध कर्म तो हम उनका भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हाँ वो अतृप्त ज्यादा रहती हैं तो इसीलिए वो भटकती ज्यादा है, अदरवाइज दोनों पे नियम एक ही लागू होता है। यानी कि दोनों पे नियम एक ही है कि दोनों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग इसलिए कुछ मतलब आत्मा इसलिए भटकती है क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, और आकस्मिक मृत्यु वाले तो बहुत सी ऐसी उनकी इच्छाएं होंगी जो नहीं पूरी हो सकी हों, इसलिए भटकती हैं। तो आपने समझा होगा कि आत्माएं क्यों भटकती है और कौन सी आत्माएं भटकती हैं। समय बहुत कम रहता है इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गुरु जी ने आपको जो भी समय में समझाया होगा वो आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय माँ कामाख्या।